हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इसकी ये कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी साइड डज आर रेंगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24। ये पूछ रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी कितनी साइड होंगी अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होता है। ये निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। यानी कि कितनी साइड है रेगुलर पॉलीगॉन पर, कितनी है ये लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमारा दिया था 24, ठीक है। इसको कट कर देंगे, 6 से कट करते हैं, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। अब 2 से कट कर देते हैं, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 0 आ गया, फिर 2 से कट करा 5, ठीक है। तो इसका निकल गया है 15, ठीक है। तो इधर लिखेंगे नंबर्स ऑफ साइड्स इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वाला, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। इसमें भी सेम वही पूछ रहा है, बस हमें क्या दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है। पिछले वाले में हमें दिया था एक्सटीरियर एंगल और इसमें दिया है इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, इसके लिए लिखेंगे फॉर अ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल is given us, ठीक है। इतना लिख गया हमारा। उसके बाद सिंपल हमें एक फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या लगेगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। इससे हम निकालेंगे हमारा साइड, ठीक है। इक्वल टू कितनी साइड दी थी, इसमें कितना एंगल दिया था, 165 दिया था इंटीरियर एंगल, तो इसके इक्वल टू में आ जाएगा 165, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें n निकालना है, n-2 रहेगा, ठीक है, अपॉन में n देंगे। अब जो n था इसको इस साइड ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको जहाँ से हटा दिया तो जाएगा 165 डिग्री n हो गया। इसका अंदर कर देते हैं, 180 डिग्री n -2 का इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 8 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक, 165 डिग्री n। अब n वाले एक साइड कर लेते हैं,
180 डिग्री एन माइनस 165 डिग्री एन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो जेन में से 5 गए तो 5, 8 में से 7 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 1, 1 में से 1 गए 0, 15 एन इक्वल टू 360 डिग्री। एन ही रह जाएगा हमारा 360 डिग्री अपॉन 15। ठीक है, 15 डिग्री, इसको इससे कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50 बन जा 15, 15 टू या 30। ठीक है, 2 बाजे चला गया और फिर 60 आ गए, 15 4 जा 60, तो हमारा आ गया n इक्वल टू 24। ठीक है, यानी कि हमारे रेगुलर पॉलीगॉन की कितनी साइड है, 24 साइड है। तो जो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड 22 डिग्री। यानी कि ऐसा कोई सा रेगुलर पॉलीगॉन संभव है, पॉसिबल है, जिसके सारे एक्सटीरियर एंगल कितने हो, 22 डिग्री सेल्सियस के। तो जी हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे हम, इसको करके बताते हैं। ठीक है, होगा क्या नहीं होगा, इसको करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ए वाला दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। हमें पता है कि जब एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं तो अब सबसे पहले अगर हम साइड निकालेंगे तो इससे पता पड़ जाएगा हमें कि अगर 22 डिग्री सेल्सियस होगा क्या नहीं होगा सारे। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया था ना, अब लिखते हैं 360 डिग्री अपॉन में क्या आएगा, जल्दी बताएं, अपॉन में आएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। जिनको नहीं आया इसमें में वो एक बार समझें। इसमें जो बोला है कि 22 डिग्री सेल्सियस क्या हो सकता है किसी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल सारे, तो कैसे निकालेंगे हम, अगर हमारा जो निकल आती हैं साइड्स, ठीक है, तो हो जाएगा, अगर नहीं निकलती है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये करा। इसमें करते हैं 360 डिग्री अपॉन 22 था तो 22 कर दिया, इसको कट करेंगे 2 से, 2 बन जा 2, 2 बन 2, इसको कट करा 2 बन जा 2, 1 बचेगा 2 8 जा 16 और ये आ गया हमारा 0। अब आ गया 180 अपॉन 11, तो इसको देखेंगे तो जो पूरा कट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा क्या आया इसमें 180 डिग्री अपॉन 11 डिग्री, तो जी सही तो आया नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हम द रिजल्ट इज नॉट एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 360। मैंने वही बोला था, अगर ये कट जाएगा पूरा तो हमारा हो जाएगा, अगर नहीं कटता है तो ये नहीं होगा। तो ये जो 22 डिग्री सेल्सियस था वो हमारा एग्जैक्ट डिविज़र नहीं था, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, तो अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल विथ 22 डिग्री is not possible।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसका बी वाला, कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। ठीक है, तो इसका अगला वाला जो बी वाला दिया है वो दिया है, क्या यह किसी एक रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन का अंदर वाला कोण हो सकता है, यानी कि जो 20 डिग्री सेल्सियस दिया था, क्या वो इसका अंदर वाला एंगल हो सकता है क्या, ये बताना है, और क्यों हो सकता है ये भी बताना है हमें। ठीक है, तो इसको करते हैं बी वाले को। इसमें लिखेंगे इंटीरियर एंगल कितना दिया है 22 डिग्री, इसी की बोल रहा है ना कि जो हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे इंटीरियर एंगल। फिर लिखते हैं इसमें देन एक्सटीरियर एंगल ठीक है, देन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। ठीक है, अगर अंदर वाला कोण इतने का है तो हम उसको 180 में से माइनस कर सकते हैं, तभी तो बाहर का निकलेगा ना। तो बाहर का कितना निकलेगा हमारा, 10 से 2 जाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 58। ठीक है, और 1 बचेगा, 158 डिग्री ये निकल आया हमारा। ठीक है, अब लिखते हैं इसमें अगली लाइन। अगली लाइन आएगी इसमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन लिखा। अब हम पता है कि नंबर कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। हमने इससे एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, अब इसका डिवाइड दे देते 158 डिग्री। ठीक है, इसको कट कर देते हैं 2 से, 2 7 जा 14 बनना चाहिए, 2 9 जा 18, इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0। अब जी कट रहा है क्या हमारा, इसको काट के देखते हैं कि जी कट रहा है या नहीं। तो जी अगर हम काटेंगे तो जी अब किससे कटेगा, किसी से नहीं कट सकते, इसमें 0 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, तो जी कटेगा नहीं हमारा। तो इसमें भी सेम वही लाइन आएगी जो हमने ऊपर लिखी थी। ठीक है, बट 158 डज नॉट डिवाइड 360 एग्जैक्टली। ठीक है, वो ये आ गया, तो लिखेंगे hence the polygon is not possible। ठीक है, तो जो हो गया हमारा इसका 5 वाला कंप्लीट। अब करते हैं इसका 6 वाला। तो 6 वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 वाले क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। जो बोला है कि कितना मिनिमम एंगल आपको ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम माना होता है कम। ठीक है, तो कितना छोटा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए और क्यों। ठीक है,
ये निकालना है हमें, इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और इसी का अपोजिट उसमें दिया है बी वाले में भी कि कितना मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बाहरी एंगल निकाला जा सकता है। तो इसमें बस लैंग्वेज बनेगी वाई पूछा है हमने इसलिए, ठीक है। इसका ए वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। इसमें आएगा हमारा रेगुलर polygon contains at least 3 sides, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें कितनी है साइड्स हैं, 3 हैं, तो उसको निकालते हैं। 10 मिनिमम इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, हमें पता है, हमने अभी वाला करा था फॉर्मूला इंटीरियर एंगल वाला निकालने का, तो उसमें क्या करा था, एन आया था। अभी हमें साइड पता है 3 है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए इससे आपको समझ में आए। n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन एन, यही होता है। तो एन हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसमें रख लेते 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3। इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3। इसको कट कर लिया तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमारा 60 डिग्री का एंगल निकल के आ गया है। तो जो मिनिमम इंटीरियर एंगल निकल के आता है वो कितना आता है, 60 डिग्री आएगा। तो इसमें लिख देंगे लास्ट लाइन अपनी, 10 पॉसिबल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। जी हो गया इसका ए वाला। अब बी वाला करते हैं। बी वाले में पूछा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा एक्सटीरियर एंगल निकल के आ सकता है। तो इसमें लिखेंगे द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इक्वल टू 3 वो 60 डिग्री। अभी हमारा पॉसिबल जो इंटीरियर एंगल निकला था वो कितना निकला था, 60 डिग्री निकला था, सबसे छोटा। तो अगर हमें अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जो अंदर का सबसे कम रहेगा तभी तो बाहर का सबसे ज़्यादा आएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 180 में से 60 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एक लाइनर पेयर है इसलिए, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा एक एक्सटीरियर एंगल कितने का हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकता है। तो जो होगा हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.3। तो उस वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड कमेंट करें।